अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। 2000 रुपये लो वोट दो। NA 133 लाहौर में वोट की खरीदो फरोख्त की मुबैना वीडियो सामने आ गई। वोटर्स से हलफ लिया जा रहा है कि मोहर शेर पर लगानी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर वोट खरीदने के इल्जामात। नून लीग के इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत। इलेक्शन कमीशन का वीडियो का फॉरेंसिक कराने का हुक्म। वीडियो में मौजूद अफराद की शनाख्त और उनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। नून लीग के रहनुमा परवेज़ मलिक के इंतकाल के बाइस ज़िमनी इंतखाब 5 दिसंबर को होगा। क्या 2000 रुपये में वोट खरीदना वोट को इज्जत देना है? नून लीग हमेशा लोगों को लालच देकर इलेक्शन लड़ती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का वार। झेलम में खिताब करते हुए नून लीग को क़यादत को सियासत के बजाय फिल्में बनाने का मशवरा दे दिया। कहा रसीदें दें या जेल जाएं, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सब जानते हैं कि वोटिंग मशीन से घबराहट किन दो जमातों को है। पंद्रह साल से अवाम एक ही तकरीर सुन रहे हैं। तकरीर नहीं तो कैसेट ही बदल लें। इनके पास अवाम को कंटेनर की बातों के सिवा कुछ देने के लिए नहीं। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को मशवरा। कहा हुकूमत से गैस और बिजली का पूछो तो जवाब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ। ये कोरोना रिलीफ फंड में 40 अरब और चीनी स्कैंडल में 400 अरब रुपए खा गए। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में पार शो। महंगाई के खिलाफ डी चौक तक यूथ मार्च। शुरा की रुकावटें हटाकर पार्लियामेंट हाउस जाने की कोशिश। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने वाजे कर दिया कि मुल्क चलाना इमरान खान के बस की बात नहीं। करप्ट माफिया और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। असम्बलियों में बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट और IMF के आला कार बैठे हैं। इंसान अपनी नाकामियों से सीखता है। सियासत में आया तो माफिया का सामना था। ताकतवर लोगों ने मेरी किरदार कुशी की। मेरी तज़हीक के लिए स्कैंडल्स और जाली खबरें फैलाई गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान का स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ को इंटरव्यू। कहा वज़ीर आज़म बनने के लिए 22 साल की जदोजहद करना दानिशमंदी नहीं थी, मगर मैं इसे अपनी मुआशरती जिम्मेदारी समझता था। कराची ग्रीन लाइन मंसूबा अगले 10 दिन में ट्रायल ऑपरेशन के लिए तैयार होगा। 2 हफ्ते बाद वज़ीर आज़म मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर का ऐलान। कहा वफाक की भरपूर मावनत से कराची की तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका। दिसंबर 2022 तक नई मरदमशुमारी मुकम्मल हो जाएगी। सिंध हुकूमत ने मकामी हुकूमतों से इख्तियारात छीन लिए। कराची की नौकरियाँ सिर्फ कराची वालों को मिलनी चाहिए। MKM पाकिस्तान का सिंध लोकल गवर्नमेंट का तरमीमी एक्ट अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। वसीम अख्तर ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने बल्दियाती बिल से आइन की धज्जियां उड़ा दी। बिल के खिलाफ सड़कों पर भी आएंगे। कराची में इंतजामिया ने नस्ला टावर के अतराफ 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी लगा दी। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एहतियाती रुकावटें अबूर करने पर भी पाबंदी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफ़ा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पाबंदी का इतलाक नस्ला टावर मुकम्मल मिस्मार होने तक बरकरार रहेगा। सदर आरिफ अलवी का दौरा तुर्कमानिस्तान। अशकाबाद में ईरानी हम मनसब सैयद इब्राहिम रईसी से मुलाकात। सदर ममलिकत ने कहा दोनों ममालिक के माबैन तजारती ताल्लुकात बढ़ाने के वसी इम्कानात मौजूद हैं। दोनों ममालिक अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के ख्वाह हैं। सदर ममलिकत ने मसला कश्मीर पर ईरान के उसूली मौक़िफ़ पर ईरानी सदर का शुक्रिया अदा किया। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया खौफजदा। इसराइल में गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी आयद।
पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप और अरब ममालिक के बाद जनूबी कोरिया ने भी अफ्रीकी मुल्कों से परवाजें बंद कर दी। पाकिस्तानी शहरियों को सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में शराइत के तहत अफ्रीका से वापसी की इजाज़त। माहिरीन के मुताबिक ओमिक्रॉन के मुतासिरीन की वाहिद अलामत थकावट और पट्ठों में दर्द है। सिंध में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लाजमी करार देने का फैसला। 2 डोज लगवाने वालों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए। 303 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.81% रह गई। कराची में तंबाकू नोशी के इस्तेमाल की हौसला शिकनी के लिए साइकिल रैली। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली एम्प्रेस मार्केट से शुरू होकर मज़ार क़ाइद पर ख़त्म हो गई। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर के हल्का N 133 में वोट खरीदने के मामले पर इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाहौर, IG पंजाब, नादरा और पैमरा को खत लिख दिया गया है और फॉरेंसिक कराने का हुक्म दिया गया है। लाहौर का हल्का N 133 जहां वोट खरीदने के मामले पर इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया है। N 133 लाहौर ज़िमनी इंतखाब में पैसों से वोट खरीदने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वीडियो का नोटिस ले लिया है। रिटर्निंग अफसर ने कमिश्नर लाहौर और IG पंजाब समेत चेयरमैन नादरा और पैमरा को नोटिस जारी किया है। रिटर्निंग अफसर ने वीडियो में नजर आने वाले लोगों की शनाख्त के लिए मदद मांग ली। नोटिस में कहा गया है कि फुटेज का फोरेंसिक करवाया जाए, अफराद और इमारत की शनाख्त की जाए। IG पुलिस मुलविस शख्स को गिरफ्तार करें। चेयरमैन पैमरा फुटेज का फोरेंसिक कराएं कि आया फुटेज असल है और इसमें मौजूद अफराद की शनाख्त करें। मुलविस अफराद का मुकम्मल बायोडाटा फराहम किया जाए। रिटर्निंग अफसर ने नादरा, पैमरा पुलिस और कमिश्नर लाहौर से 30 नवंबर को रिपोर्ट मांग ली है। लाहौर के हल्का 133 में भी सियासी वीडियो प्रोडक्शन का खेल शुरू हो गया है। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुबैना तौर पर वोट खरीदने की वीडियोस जारी की तो जवाब में मुस्लिम लीग नून ने भी मीडिया को वीडियो रिलीज कर दी। लाहौर से देखिए तजम्मुल बुखारी की रिपोर्ट। NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात में नोटों की चमक धमक। सियासी पार्टियों की जानिब से वोट खरीदने की मुबैना वीडियो सामने आने लगी। मुबैना वीडियो में वोटर्स को हल्फ देकर पैसे वसूल करते देखा जा सकता है। नून लीग की जानिब से वोटर से आवाज बुलंद हल्फ लेकर पैसे दिए जा रहे हैं। तमाम अफराद से शेयर पर मोहर लगाने का हल्फ लिया जाता है। 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। मैं हलफ लेता हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगा। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन के मैदान में आउट करने के लिए मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। तहरीरी शिकायत में मौकफ अपनाया कि पीपल्स पार्टी 2000 फीसद के एवज वोट खरीद रही है। इलेक्शन कमीशन मामले की तहकीकात करके PPP के उम्मीदवार असलम गिल को नाअहल करार दे। नून लीग ने मुबैना वीडियो को भी तहरीरी दरख्वास्त के साथ बतौर सबूत मुंसलिक किया है। तहरीक इंसाफ ने नून लीग की वोट खरीदने की मुबैना वीडियो पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस का मुतालबा कर दिया। मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर 20,000 जुर्माना करके आंखों में धूल ना झोंके। नून लीग का वोट को इज्जत दो का नारा दरअसल नोट को इज्जत दो है। हल्का NA 133 में ज़मीनी इंतखाबात 5 दिसंबर को होंगे। मुस्लिम लीग नून के परवेज मालिक की वफात पर ये सीट खाली हुई थी। तजम्मुल बुखारी, लाहौर। अब तक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि नून लीग लोगों को लालच देकर इलेक्शन लड़ती है, सियासत करना इनके बस की बात नहीं है। कहा कि जब भी नून लीग वालों का केस अदालतों में लगता है तो नई वीडियो सामने आ जाती है। मजीद क्या कहा आप भी सुनिए। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर, जिनको मैं अब कल भी मैंने मशवरा दिया है
कि आप लोग अपनी फिल्में बनाने के कारोबार शुरू कर लें। ये सियासत आपके बस की बात नहीं है। इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जब भी इनका केस लगता है, कभी किसी की लीक आ जाती है, कभी किसी की वीडियो आ जाती है, और वो पता चलता है बाद में कि वो सारी जाली वीडियो, बाद में ये पता चलता है कि सारी जाली लीक्स है। और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जजों को प्रेशराइज कर सके। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप फौज को ब्लैकमेल कर सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने के बयान पर रद्द अमल दे दिया है और कहा है कि 15 साल से अवाम एक ही तकरीर सुन रहे हैं, तकरीर नहीं तो कैसेट ही बदल लें। मरियम औरंगजेब ने एक बयान में कहा कि हुकूमत के पास रोटी नहीं, आटा नहीं, गैस नहीं, सिर्फ कंटेनर की गुफ्तगू है। हुक्मरान कोरोना रिलीफ फंड के 40 अरब और 400 अरब की चीनी खा गए, गरीबों की दवाइयाँ खा गए और उनके पास सिर्फ कंटेनर की गुफ्तगू है। आवाम के पास रोटी पकाने के गैस के पैसे नहीं, बस तकरीरें सुनो। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान साहब और किराए के तर्जुमान मरियम नवाज के बुखार में मुब्तला हैं। इमरान साहब खुद और किराए के तर्जुमानों को कंटेनर से उतरने नहीं दे रहे।